रश्मि, नागपुर न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। राज ठाकरे नागपुर दौरे पर आए हैं और इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद करते हुए कहा कि राज्य में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के गठन के 16 साल बाद भी विदर्भ में पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। पार्टी को जिस गति से विस्तार करना चाहिए था, इसका विस्तार नहीं हुआ है। विदर्भ में कई युवा मनसे में काम करने के इच्छुक है, उन्हें मौका दिया जाएगा। उसके लिए राज ठाकरे ने रवि भवन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नागपुर में मनसे के सभी पदों को भंग करने की घोषणा की। उन्होंने ये भी कहा है कि नवरात्रि के बाद जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा की जाएगी। तर या शहरातली सर्व मी आणि प्रमुख पद हे मी आज बरखास्त करतोय आणि येत्या 26-27 तारखेला जेव्हा घटस्थापना होईल त्यावेळेला मी नवीन कार्यकारिणी ही मी तेव्हा जाहीर करेन। नागपुर में चोरी और लूटपाट के केसेस कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में अगर चोरों को चोरी करने का आसानी से मौका मिल जाए तो चोरों के लिए क्या ही कहने। दरअसल ऐसा ही मामला पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर में सामने आया है। पुलिस की जानकारी के अनुसार 17 सितंबर के 11:30 से 18 सितंबर के सुबह 6:30 के बीच प्रेरणा नगर नरसाला रोड नागपुर यहाँ रहने वाले 25 साल के सूरज रमेश राव धनविजय अपने परिवार के साथ घर पर सो रहे थे। घर में दरवाजा नहीं होने के कारण आरोपी अक्षय श्रीकांत वाटकर ने इसका बड़ा ही अच्छे तरीके से फायदा उठाया और घर में घुसकर बड़ी ही सफाई से 700 रुपए, 18,800 रुपए के 3 मोबाइल फोन्स और 30,000 रुपए के लैपटॉप के साथ कई सामान मिलाकर टोटल 50,000 रुपए का मुद्देमाल चुराया। आपको बता दें कि अक्षय की उम्र 24 साल है और वो बैंक कॉलोनी नरसाला में रहता है। हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन ने इस मामले की शिकायत दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के लांजी बालाघाट में एक खेत में काम करने वाले 21 साल के युवक गौरव कृष्ण कुमार कबीर को पिस्टल से गोली मार दी गई। गौरव को नागपुर लाया गया और उसकी पसली में लगी गोली निकाल दी गई। हालांकि चर्चा है कि नागपुर के छत्तीसगढ़ के रायपुर में आयोजित राइफल शूटिंग कंपटीशन में शामिल हुए कुछ कंटेस्टेंट्स फायरिंग की इस घटना में शामिल है। पुलिस के मुताबिक गौरव कबीर 16 सितंबर की सुबह 11 बजे खेत पर गया था। इसी दौरान उसकी पसली में गोली मार दी गई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और दोस्तों ने गौरव को गोंदिया के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हालांकि डॉक्टर ने उन्हें नागपुर ले जाने की सलाह दी। गौरव को सदर के खान हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गौरव की पसली से गोली निकाल दी गई। यह गोलीबारी कैसे हुई, किसने गोली मारी, क्या कोई राइफल शूटर शामिल है, पुलिस इसकी तलाश कर रही है। नागपुर पुलिस शराबबंदी, जुआ और ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ लगातार कैंपेन चलाकर और एक्शन लेकर लोगों को राहत देने की कोशिश करती रहती है। इसी क्रम में नागपुर पुलिस ने दारू पीने के 30 केसेस में से 33 आरोपियों को अरेस्ट कर 83,999 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया है। जुआ खेलने के मामले में 31 अक्यूज्ड को अरेस्ट कर उनके पास से 1,89,250 रुपए सीज किए हैं। पुलिस के मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 2,405 वाहन चालकों के खिलाफ एक्शन लेकर 2,15,500 रुपए उनसे वसूले। बलात्कार, जबरदस्ती संभोग के केसेस नागपुर में दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब नागपुर में और एक नया मामला सामने आया है। यशोधरा नगर एरिया में रहने वाली एक 25 साल की युवती को एक 25 साल के युवा आरोपी विवेक रामतीर्थ गुप्ता ने शादी का आमिष दिखाकर खुद के घर पर पीड़िता के इच्छा के विरुद्ध 2018 से 2022 तक उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाए रखे। आरोपी रानी दुर्गावती चौक नागपुर में रहता है। पीड़िता ने शादी के लिए कहा तो आरोपी ने मना कर दिया और पीड़िता को ही पीट दिया। बाद में पीड़िता ने यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो के प्रोड्यूसर है विक्रांत शांडिल्य। इस न्यूज स्क्रिप्ट को आपके लिए लिखा है रश्मि खिड़ीकरनी और मेरे साथ कैमरा के पीछे है नितिन मानकर। फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। तब तक देखते रहिए नेशन नेक्स्ट। नेशन नेक्स्ट न्यूज हब फॉर न्यू इंडिया।